नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज होती जा रही है। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशियों का नाम जल्द ही घोषित करने वाले हैं। कुल 403 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। जिन सीटों पर सत्ता संबंध अच्छे होंगे वहां सत्ता गठबंधन कर अपने आगे का कदम तैयारी और आगे की रणनीति बनाएगी। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस से वार्तालाप कर बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां अपराध अपने चरम पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में इसका सबसे बड़ा सबूत। उत्तर प्रदेश आज अपराध में नंबर 1 राज्य बन चुका है। हत्या, अपहरण, महिला अपराध और दलित उत्पीड़न हर श्रेणी में यूपी सबसे ऊंचे नंबर पर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि बिहार दूसरे नंबर पर है, लेकिन हत्या और महिला अपराधों में यूपी सबसे ऊंचे नंबर पे है। सब राज्यों को पीछे छोड़ भाजपा की डबल इंजन सरकार आज जंगल राज और अपराध का पर्याय बन गई है। आज बेतहाशा भाजपा शासन में आपराधिक घटनाओं की बारिश आई है और उसमें भी जहां पर भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां अपराध पराकाष्ठा पर है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं में नंबर 1 है। जहां पर अपहरण की घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, वहीं पर अन्य भाजपा शासित राज्य या भाजपा गठबंधन राज्य बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। यानी अपहरण की घटनाओं में जहां 5 भाजपा शासित राज्य टॉप पर हैं, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां पर 16,663 घटनाएं हुई हैं। नंबर 2 पर बिहार, 3 पर महाराष्ट्र, नंबर 4 पर मध्य प्रदेश और 5 पर राजस्थान। ये सभी भाजपा शासित राज्य हैं। वहीं पर दूसरी ओर दहेज हत्या में भी उत्तर प्रदेश 5 प्रमुख अपराध में टॉप 5 में दहेज हत्या में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां पर 2122 दहेज हत्याओं की घटनाएं आई हैं। वहीं पर क्रमशः बिहार में 1143, मध्य प्रदेश में 468, राजस्थान में 428 और ये इस प्रकार से सभी भाजपा शासित राज्य हैं जहां पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हत्या के मामले में भी जहां 5 टॉप राज्य भाजपा शासित राज्य हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां उत्तर प्रदेश में 3206 हत्या की घटनाएं घटित हुई हैं। बिहार नंबर 2 है, 2862, महाराष्ट्र में 2208, मध्य प्रदेश में 1832 और राजस्थान में 1804। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश न केवल अपहरण, दहेज हत्या और हत्या में टॉप। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में अपराध खुलेआम हो रहे हैं, कानूनी व्यवस्था खत्म हो चुकी है, पुलिस और प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रही है और आम जनता डर के साए में जी रही है। उन्होंने हाल ही में देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूते फेंके जाने वाले घटना को लेकर भी सरकार का तीखा वार किया। मौर्य ने कहा कि यह सिर्फ सीजेआई पर हमला नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पर भी हमला है। आरोप लगाया कि जूता इसलिए फेंका गया क्योंकि सीजेआई दलित समाज से आता था। समाज में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, यहाँ इसका उदाहरण है। आपराधिक तत्वों के हौसला अफजाई का मुख्य कारण है। यानी भाजपा सरकार में इस प्रकार के गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो विशेष रूप से समाज के अंतिम पायदान पर आए हुए व्यक्ति को कितने भी सर्वोच्च पद पर क्यों न हो, उसको अपमानित करना इनका पेशा बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, जब कोई न्याय की बात करता है तो उसे
निशाना बना लिया जाता है। कभी मदरसों को बंद किया जाता है तो कभी मस्जिदों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अब पूरे देश के नेता नहीं है, बल्कि एक जाति विशेष के नेता बन गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है जिसने जूता फेंका था। क्या सरकार ऐसे लोगों को बचा रही है? क्या न्यायपालिका पर हमला करने वाले को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत को साफ जाहिर करती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में उन्मादी, अराजकत्व और यहाँ तक कि कट्टर हिंदूवादी ताकतें आतंकवादी स्वरूप ले रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि एक हफ्ते के अंदर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार सीजीआई पर जूता फेंकने वाली गिरफ्तारी नहीं करती है, कठोर कानूनी नहीं करती है, तो अपनी जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। मौर्य ने निष्कर्ष निकाला कि बीजेपी की यहाँ डबल इंजन सरकार नहीं बल्कि डबल अपराध की इंजन बन चुकी है। देश में भय, अन्याय और असमानता का माहौल फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक जाति, धर्म और नफरत की राजनीति नहीं रुकेगी तब तक भारत में सच्चा न्याय और समानता संभव नहीं है। अब कुल मिलाकर के जब धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए भाजपा ने कसम खा रखी है, तो स्वाभाविक रूप से मेरा पहले भी आरोप था, आज भी है, और अगर भाजपा यही चाल चलती रही तो आगे भी रहेगा। भाजपा हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मुद्दा जानबूझ के बनाए रखना चाहती है। इसी के साथ बने रहिए इंडिया जंक्शन न्यूज के साथ। आगे भी आपको और अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।